हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी बायो से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि बायो के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में दोस्तों तो कई स्टूडेंट्स होते हैं उनके वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो या तो क्वेश्चन जो सेक्शन होता है उसको बहुत से लोग कवर नहीं कर पाते हैं, या तो फिर आइडिया नहीं चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बायो से पुटअप होते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर देखेंगे या फिर क्वेश्चंस देखेंगे तो एक आइडिया आपको लग जाएगा, फिर आप कर सकते हैं क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, तो इससे पहले मैंने हिस्ट्री के, ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सेक्शन करा दिए हैं, दो दो पार्ट हो गए उनके। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग इसका कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है हमारे अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथि, रीनल ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये आपको ऑप्शन दिख गए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है दोस्तों वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, और जो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, उसको एक तरीके से हम लोग मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह जितनी और अन्य ग्रंथियाँ होती हैं उनके कार्य को ये नियंत्रित करती है। ठीक है, और जो हमारा ब्रेन होता है ना उसके बेस में ये स्थित होती है। ठीक है, उससे जुड़ी होती है ये कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं। ऑप्शन है हमारे आरबीसी मतलब कि लाल रक्त कोशिकाएं, ईओसिनोफिल, बेसोफिल या फिर डब्ल्यूबीसी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो डब्ल्यूबीसी होती हैं दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वह मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये किस में हेल्प करती हैं? ये हमारे शरीर को जो बाहर से वायरस आते हैं, जो डिजीज़ होती हैं दोस्तों, उनसे लड़ने में सहायता प्रदान करती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया और व्यवस्थित किया जा सकता है। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला है प्यूपल, सेकंड नंबर है सिलेरी मांसपेशियाँ, सी नंबर है कॉर्निया और डी नंबर है रेटिना। मतलब कि किसके द्वारा आँख में जो प्रकाश जाता है, लाइट जो आँख में इंटर करती है हमारी, वो किसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो प्यूपल होता है दोस्तों वो आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मिथुन एक मवेशी की नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। मतलब कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन है हमारे अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मिथुन एक नस्ल है मवेशी की वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। और मिथुन जो है, इस जो मवेशी की नस्ल है इसको क्या कहा जाता है? कैटल ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर सकते हैं कहीं पर कि मिथुन जो मवेशी की नस्ल है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? कैटल ऑफ माउंटेन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। आई होप इसका आंसर पता होगा आप लोगों को। इसका ऑप्शन है हमारे सेब, मूंगफली, सोयाबीन या फिर गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोयाबीन जो है दोस्तों वो एक तरीके से वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है किसका? प्रोटीन का। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है जब बच्चा स्तन से दूध निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोलैक्टिन, जो हार्मोन होता है वो इसमें मदद करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन है हमारे डायबिटीज़, मधुमेह, दमा, खसरा या फिर स्कर्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीजल्स। मतलब कि खसरा जो है दोस्तों वो एक संक्रामक रोग है। ठीक है, मीजल्स इज़ अ हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो ब्रांच शाखा होती है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि उभयचरों मतलब जल थलचर जो जोनों में रहते हैं के अध्ययन को संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा है। तो ऑप्शन है हमारे उभयश्रप विज्ञान, आचार विज्ञान, मेमोलॉजी या फिर आकृति विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो उभयश्रप विज्ञान है दोस्तों वो किसका अध्ययन करती है? जो उभयचरों के, मतलब कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। बाकी जो नीचे दिए गए हैं इनको मैं बता देता हूँ आप लोगों को।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आचार विज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है, पशु व्यवहार का विज्ञान है ये, ठीक है। जो मेमोलॉजी होती है वो विशिष्ट विज्ञान जो स्तनधारी जो होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित है। और जो आकृति विज्ञान दोस्तों है वो चीज़ों के रूपों का अध्ययन किया जाता है इससे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप लोग नोट कर सकते हैं कहीं पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों के माइक्रोनेटोमी का अध्ययन है, ठीक है। माइक्रोनेटोमी का अध्ययन है, कौन सा है ये? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पहला है जीवाश्म विज्ञान, ऊतक विज्ञान या फिर मत्स्य विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर। जो ऊतक विज्ञान है दोस्तों वो एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोनेटोमी का अध्ययन है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। और जो जीवाश्म विज्ञान है दोस्तों उसमें जानवरों और पौधों के अध्ययन किया जाता है। और मत्स्य विज्ञान जो दोस्तों उसमें जंतु विज्ञान की शाखा जिसमें हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है हमारे बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में परेशानी, ए नंबर। बी नंबर है मांसपेशियों की कठोरता या अनियंत्रित जो गतिशीलता होती है ये लक्षण है। और सी नंबर है हमारा, सी नंबर है कि पैरों या पेट में से तरल पदार्थों का निर्माण होना। या फिर डी नंबर है हमारा रतौंधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो रतौंधी होती है दोस्तों वो विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतौंधी। तो दोस्तों ये था हमारा बायो का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने कवर कराया कि किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पुटअप करता है बायो से, ठीक है। जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन कर सकते हैं उस बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।